हाँ जी, देख लिया है। सभी ने चार धाम यात्रा करी। जी। तो मन और बुद्धि से हम लोग पांडव भवन में बाबा की हिस्ट्री हॉल में बैठ बाबा के चारों स्वरूपों को, ब्रह्मा माँ के, शिव पिता के साथ चार स्वरूप हैं। स्तंभ में निराकार, हिस्ट्री हॉल में भविष्य देवता, बाबा के कमरे में पूज्य और बाबा की कुटिया में गृहस्थी चलाते हुए ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण। अपने भी पांचों स्वरूपों को इमर्ज करते हुए मन और बुद्धि से अपने पांचों स्वरूप इमर्ज कर लें। हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए हैं। मेरा निराकारी शिव पिता समान स्वरूप, मेरा ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा और ममा स्वरूप, मेरा फरिश्ता अव्यक्त बाप दादा स्वरूप, मेरा पूज्य पूरी सृष्टि में मूर्तियों के रूप में विराजमान स्वरूप, और मैं मेरा देवता विष्णु स्वरूप। संपन्न एवं संपूर्ण स्वरूप। आज के दिन का यादगार भी ये होता कि उड़ रहे हैं, पतंग उड़ा ही जाती है। तो हम सबको आज उड़कर सिर्फ अपने इन पांचों स्वरूपों को, मुझ आत्मा को, अपने इन पांचों स्वरूपों को बहुत 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 दृष्टि देनी है, पावर देनी है, जी दान देना है। मैं आत्मा जिस भी संकल्प, जिस भी सृष्टि, जिस भी स्वरूप का चिंतन करती हूँ वही फलीभूत होता है। तो 1 मिनट सभी अपना पांचों स्वरूप हिस्ट्री हॉल में जीवित करें, उसमें जान डालें।
मैं निराकार आत्मा अपने निराकारी स्वरूप, अपने फरिश्ता स्वरूप, अपने पूज्य स्वरूप, अपने देवता स्वरूप और अपने ब्राह्मण स्वरूप को, पांचों को एक साथ हिस्ट्री हॉल में इमर्ज्ड बाप दादा मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी के मध्य में इमर्ज्ड फॉर्म में देख रहे हैं। और आज इस मुरली के महावाक्यों का मंथन और उसकी शक्ति और उसकी धारणा, ये पांचों स्वरूप कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ आज 14 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीर पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर में बाप दादा कहते पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। शांति। कई बच्चों में क्रोध का भी अंश है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों का ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में क्रोध है तो वे भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। तो क्या लगता, ये जो बाबा ने पॉइंट कहा है कि दैवी गुण पर हमारा ध्यान जाए, इसका बेस क्या है? हम्म इसका बेस क्या दिखता है? गुस्सा ना आए, भूतनाथ और भूतनाथिनी ना बने।
अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या लगता ये कैसे ठीक हो रहा है? ओम शांति। इसका बेस यही आता है कि पढ़ाई जो बाबा रोज मुरली देता है उसमें से एक दो पॉइंट जब हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं और उसका मंथन करते हैं दिन भर, तो वो हम्म, उससे ये चीज चेंज होती जाती है। बिल्कुल परफेक्ट। इसका आधार पढ़ाई है। अगर हम सोचेंगे हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो वो थोड़ी चला जाएगा। 2 दिन चला जाएगा, 3 दिन चला जाएगा, उसको 4 दिन सप्रेस कर लेंगे, महीना भर सप्रेस कर लेंगे। हाँ, कोई बहुत ही बड़े हमसे होते तो उनके लिए हम सालों साल सप्रेस कर लेते हैं। पर इसको बेस से एकदम वो आए ही ना, वो उखड़े ही ना, उसका आधार क्या होता? पढ़ाई, मंथन। हम्म। अब ये आप सब इसलिए बोल पाए क्योंकि आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। जिसके मुख से भी ये आंसर निकल रहा है, चाहे वो चांदनी आत्मा के मुख से निकल रहा है, चाहे कल्पना आत्मा के मुख से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो उन्होंने एक्सपीरियंस करके देखा है कि जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान के पॉइंट्स जाते हैं, हम समझते हैं ड्रामा को। बाबा ने कहा ना 3 बातें। क्या 3 बातें? क्या 3 बातें? ये धैर्यता, गंभीरता और समझ। यस। जब धैर्यता, गंभीरता और समझ से पढ़ाई करते हैं, दैवी गुण ऑटोमेटिकली उभरने लगते हैं। ये पार्ट हमारा खत्म ही हो जाता है, भूतनाथ और भूतनाथनी वाला। हम्म। उसका अंश मात्र भी अगर अंदर में हलचल मात्र भी होती है ना, तो हम सजग हो जाते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं। ये हलचल क्यों हुई? यानी कहीं तो देह भान है, कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे अंदर अगर ड्रामा के प्रति हर सीन, हर आत्मा, हर किरदार, हर पास्ट, हर प्रेजेंट, हर फ्यूचर के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, समझ डेवलप हो जाएगी, तो कभी हमें किसी भी बात में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होएगा। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना आलस्य, ना अलबेलापन, ना कंपैरिजन, ना कंपटीशन, कुछ भी नहीं आएगा। जितना जितना ड्रामा की समझ ठहरती जाएगी। कल बाबा ने इतनी अच्छी लाइन लिखी, ठहर जाए। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उसका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं है, अब होने लगा है। जब से बाबा ने करना शुरू करा है, तो बहुत सारे मैंने वक्ताओं को देखा है कि अब वो भी गीतों को उठाते हैं, गीतों को भक्ति से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। पर फिर भी वो भगवान से जोड़े भी, फिर भी वो भक्ति मार्ग ही रह जाता। क्यों? ये सब गीत होते भक्ति मार्ग के। क्यों? क्यों? समझा भी रहे तभी भी वो भक्ति ही कहलाती। क्यों? भगवान से जोड़ भी उसमें रहे, अपनी समझ नहीं है ना, क्योंकि बने उस बनाए शास्त्रों के ऊपर ही हम चलते हैं ना। और ज्ञान से हमें समझ मिलती है, तब हम उसका मंथन करके अपने अंदर धारणा करते हैं। ओके। और जो विचित्र को नहीं, चित्र को की पूजा करते हैं। हम्म, ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी। और दूसरा ये है कि वो गीत शरीरों को देख कर ही बनाए गए हैं ना, जैसे कृष्ण को, राम को, उनके शरीरों को, उनके हाव भाव को, आकर्षण को, मूर्तियों को। उनमें आत्माओं का कोई वो है ही नहीं, तथ्य बिल्कुल लॉजिक ही नहीं है। तो वो फिर वैसे ही मतलब भक्ति वाले लगते हैं और वही शोर वाले। समझ नहीं, यही समझ आती है। ये यहाँ और जो भी मंथन होता है वो हमें साइलेंस में लेके जाता है। यस, ज्ञानी बनते हैं यहाँ।
धारणा करते हैं, बस इतना सा फर्क है। वो बोल पाते, बोल कर समझा भी पाते, समझ भी पाते, पर उन्हें धारणा की ताकत नहीं मिलती। उन्हें ये शब्द कहने की ही ताकत नहीं है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हूँ बहू उनके समान है। They cannot think of it। हम परम पिता, परम शक्ति, परम ईश्वर के समान है ना। ये वाली ताकत, ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाली सोच ही वहां नहीं डेवलप हो सकती। क्योंकि वहां क्या रखते हैं, भगवान तो कोई बहुत हाई और हम तो धूल कण मिट्टी। भगवान आकर यहाँ हमें समझाता, महसूस कराता, धारणा करवाता, लॉजिक से समझाता कि तुम हो बहू मेरे समान हो, निराकार। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम में सर। उनको ही परमात्मा कहते हैं, उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है, उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार होता है। जो पास्ट हो गया उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा हो रहा है आपके साथ? आप देख पा रहे हो, साक्षात्कार पर कर पा रहे हो, आप दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर पा रहे हो, डिवाइन आईज का यूज कर पा रहे हो आप सब। क्या लगता है कि भगवान ने मुझे दिया, परमात्मा ने खुद उतर के मुझे दिया, आप उसको यूज कर पा रहे हो कि बस पता है दिया है, रख दिया उसको तिजोरी में संभाल के? हाँ, प्रयोग कर रहे हैं इस दिव्य दृष्टि का। ये जैसे कोई चीज घटित होती है, कोई भी सीन आप हो रहा है लाइफ में, तो जब हम बैठे हैं अपने साइलेंस में तो वो सीन भी तो आता ही है और पता है कि ये आया है जाने के लिए। मतलब कोई भी चीज जो पास्ट होके गई है वो तो आती ही है। हम्म। एंड एक ये भी है कि जब हम खुद के स्वरूप में टिकते हैं और खुद को जानते जाते हैं, जैसे जैसे कि साइलेंस क्या है, लव क्या है, ब्लिस क्या है, तो उसमें भी तो ये दृष्टि काम आती ना। लाइक सपोजिंगली उस दिन ऐसी बैठ के दिखी थी, बाबा बताओ ना सत्युगी शरीर कैसा होता है। तो शरीर में डिफरेंसेस दिखे, सत्युगी त्रेता युगी। फिलहाल तो ये दोनों ही करा और उसी में बहुत टाइम हो गया था, तो फिर छोड़ा उसको भी। मतलब जो आप एक्सेस करना चाहो वो बाबा ने ये दृष्टि दे रखी कि यू कैन एक्सेस, बट With the धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए तो रियली। yes. With the power of silence, divine eyes open होती है। जब यहाँ जो कुछ दिख रहा है, पूरी दुनिया जो दिखा रही है, जोर जोर से बोल बोल कर दिखा रही है, कर के भी दिखा रही है ना। कोई आत्मा क्रोध करके दिखा रही है, बुरा बोल के दिखा रही है, सब कुछ गलत कर करके भी दिखा रही है। तो जो दिख रहा है वो तो बहुत नेगेटिव दिख रहा है। पर बाबा दिव्य दृष्टि देता कि बच्चे उसको थोड़ी देखना है, उसके कर्म को थोड़ी देखना है। तुम्हें तो उस देह में बैठी, उस कर्म के पीछे बैठी शुद्ध पवित्र शांत शीतल आत्मा को देखना है। ये दिव्य दृष्टि बाबा ने दी हमें, डिवाइन बिल्कुल। यू सी ओनली द डिवाइन इनसाइड एवरी इंसिडेंट, एवरी सोल।
सी द डिवाइन, सी द डिवाइन, सी द डिवाइन। फिर बाबा बोलता है कल्याण देखो, दैट इज ऑल्सो डिवाइन। कल्याण देखो, कल्याण देखो, कल्याण देखो। मेरा और ड्रामा के बीच का जो रिश्ता है वो क्या हो जाना चाहिए? हमें इतनी जर्निंग करनी है, हमें इतना मंथन करना है, हमें इतना महावाक्यों को अंदर तक उतारना है कि हमें ड्रामा डिवाइन दिखे, डराने वाला ना दिखे। तो समझ आया दिव्य दृष्टि से क्या क्या देखना है, दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है? हम्म, दिव्य दृष्टि का अर्थ क्लियर हुआ? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी, आत्मिक स्वरूप और इसकी जर्नी, आत्मा की जर्नी, पूरा ड्रामा का ज्ञान, और ये हमारी स्थिति होगी मूल वतन की। मूल वतन की, और ड्रामा हमें दिखे एकदम कल्याणकारी। जानकारी। हमें ड्रामा कल्याणकारी दिखे। जब हम यहाँ से शांत होंगे ना तो हमें वो शांति महसूस होगी। जब तक हमें ड्रामा पर ही, ड्रामा के साथ हमारी दोस्ती नहीं होती, ड्रामा हमें कल्याणकारी नहीं दिखता, ड्रामा हमें डराता नहीं, ड्रामा हमें घबराता नहीं, ड्रामा से हमारी किसी भी प्रकार की ना नेगेटिव ऊर्जा नहीं बन रही, बिल्कुल तब बिल्कुल। जाकर हमारी ये दिव्य दृष्टि बाबा देता है, ज्ञान की दिव्य दृष्टि। और ज्ञान की इससे फिर हमारा क्या हो जाता है, एकदम हम शांत हो जाते हैं। दैट इज रियल शांति। बिल्कुल। जब हम शांति स्वरूप होंगे तो वो आत्मिक स्वरूप वही है। यस, हम जितने शांत होंगे हर सीन के प्रति, हर आत्मा के प्रति, हर हर एक बात जो पास्ट में हो गई, हर एक बात जो फ्यूचर में आने वाली है, जो प्रेजेंट में चल रही, उसके प्रति मेरी शांति, मेरी शीतलता, मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, वो डेवलप कराती है दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान जो बाबा हमें देता है कि बच्चे कुछ भी तुम्हारे अकल्याण के लिए नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कल्याण हो रहा है। ये तो बाबा ने कहा, पर मैं जब उसको देखने लग पड़ती हूँ, महसूस करने लग पड़ती हूँ, तब मेरी वो दिव्य दृष्टि वर्किंग शुरू होती है। जैसे किसी ने हमें चश्मा दे दिया पर हम उसको पहन ही नहीं रहे, हमें अभी भी आधा आधा दिखता है, अधूरा अधूरा दिखता है, डर लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो इट मीन्स मेरे को अभी तक वो चश्मा यूज करना नहीं आया है। तो ऐसे ही ड्रामा बाबा आकर हमें दिव्य दृष्टि क्या देता है कि बच्चे ज्ञान से समझो कि ड्रामा, हर एक सीन, सब कुछ बहुत कल्याणकारी, वेरी वेरी कल्याणकारी। अब ये मुझे भी दिखे, दैट इज आई एम यूजिंग दैट दिव्य दृष्टि। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता सिवाय परम पिता परमात्मा के।
मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो वे शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं है, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे वे समझते, बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे समझते, बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते ये है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसको पता नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है कुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको वर्षा मिल रहा है ना, तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग हैं। ये संगम युगी ब्राह्मण अलग हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, बल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते, परंतु वह है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये किसी को समझाना सहज है। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। आत्मा शिव का अपना कोई शरीर नहीं है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। उनका नाम ही है शिव। वे कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ।
ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है, सन्यासियों का भी नाम बदलता है। बाबा अभी कौन सा शरीर लेके हमसे बात कर रहे हैं? अभी मुर, बाबा मुरली रूपी शरीर। थैंक मुरली। मुरली रूपी शरीर से बाबा हमसे बात करता है, और कोई शरीर नहीं है बाबा का। शब्दों रूपी शरीर लेता है बाबा, भाषा रूपी शरीर लेता है बाबा। तो जब हम निराकार का अभ्यास करते हैं तो हमें भाषा रूपी शरीर से भी अलग होना है, शब्द रूपी शरीर से भी। इतने शब्दों का प्रयोग किया ना हम लोग ने इन 2500 वर्षों में, उन सारे शब्दों से संन्यास। इतनी सारी भाषाओं का प्रयोग किया हम लोगों ने इन 2500 वर्षों में, सभी भाषाओं से संन्यास। किरदारों से तो कर रहे, मान्यताओं से तो कर रहे, अब भाषा और शब्द से भी संन्यास। दी जो ये जब ऊपर मीठे बच्चे हैं ना कि शरीरों पे नजर नहीं जाए, तो वी कैन टेक दिस ना कि भाषा और शब्दों पे भी अब नजर न जाए। ये जो बोलने की इच्छा है ना, ये कलयुग का संस्कार है। जवाब दूं, बोलूं, समझाऊं, भाषा का प्रयोग करूं, शब्दों का प्रयोग करूं। मैं आत्मा तो इन्हें जान देने वाली हूँ। हर भाषा को, हर शब्द को, हर धर्म को, हर मान्यताओं को शक्ति देने वाली कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो नाउ आई विल चूज। मैं अपनी सारी शक्ति अब शांति को दे रही हूँ। मैं अपनी सारी शक्ति अब अतीन्द्रिय सुख को दे रही हूँ। मैं अपनी सारी संपूर्ण शक्ति अनकंडीशनल लव को दे रही हूँ, निस्वार्थ प्रेम को दे रही हूँ। मैं चूज करती हूँ, आई चूज टू गिव माई होल पावर टू प्योरिटी। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति, परमात्मा समान शक्ति, अपनी दिव्यता को दे रही, ब्लिस को दे रही, आनंद को दे रही। कल बाबा बहुत सुंदर एक टचिंग दिए कि जब तुम ब्लेस करते रहते, जैसे हम लोग को निरंतर दुआ में बाबा ने डाला ना, चलते फिरते उठते बैठते दुआ दो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र प्रेम हो, सर्वत्र मित्रता हो, सर्वत्र सहयोग हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। तो ऐसे जब अंदर चल रहा था, यथाशक्ति, यथा पुरुषार्थ, यथा जागृति, यथा स्मृति, तो बाबा उस समय एक टचिंग दे रहा था, दिस इज ब्लिस, ये आनंद है। दुआ देते देते, ब्लेस करते करते ब्लिसफुल हो जाओगे, ब्लेस करते करते ब्लिसफुल हो जाओगे। इसलिए ब्लेसिंग्स, दुआ, इतना सूक्ष्म दिखाया है बाबा ने कि जैसे मानो आंखों में दर्द हो रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है, या बॉडी के किसी पार्ट में कुछ भी कहीं हलचल सी है, अनइजीनेस है, डिसइजीनेस है ना, तो वहां क्या करो, वहां भी ब्लेसिंग शुरू कर दो। मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, प्रेम हो, मित्रता हो, सहयोग हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। उसको बार बार ये ना देखो वहां दर्द है, वहां दर्द है, वहां दर्द है। बस देखो, अच्छा अब तुमको भी दुआ चाहिए। यूं लगे कि जिधर से भी मेरे मन और बुद्धि को जो कोई भी खींच रहा है,
कोई आत्मा खींच रही है, शरीर का कोई अंग खींच रहा है, कोई पास्ट खींच रहा है, कोई फ्यूचर खींच रहा है, कोई भय खींच रहा है, कोई दुविधा खींच रही है, कोई आलस्य खींच रहा है, कोई अलबेलापन खींच रहा है, कोई लोभ खींच रहा है, कोई कामना खींच रही है ना? बाबा ने कहा ना 5 तत्व और अभी नीचे का सब कुछ क्या कर रहा है, तुमको खींचता है। जहाँ भी खिंचाव महसूस, कोई कोई आपके रिश्ते में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है कि बार-बार उसी की याद आ रही है, बार-बार उसी की याद आ रही है। तो बाबा ने कल यही समझाया बारंबार मुझ आत्मा को कि बच्ची जहाँ से, मैंने कहा बाबा देखो कितनी तो खींच है, इधर से हटाओ इधर खींचने लगता है, उधर से हटाओ उधर खींचने लगता है। और आप जानते भी हो कि देखो पुल कितना स्ट्रांग है नीचे का। सच में बड़ी मेहनत है, बड़ी कड़ी मेहनत है आपको याद करना, कुछ ना कुछ खींच ही लेता है। सबसे बुद्धि हटा लो तो तन का कुछ खींचने लग पड़ता है। तो बाबा ने बहुत प्यारा आंसर दिया। बाबा ने कहा जहां से खींचा रही हो ना वहां दुआ देना शुरू कर दो, अपने आप वो जगह ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। फिर उसका अभ्यास किया तो देखा, यस। आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है? ओम शांति। ओम शांति। मेरे पास ये कल ही का एक्सपीरियंस है कि कल मेरे फादर के पास मैं जाती हूँ रोज, तो उनका ना सर्वेंट चला गया था, जो लड़का रखा हुआ साथ में, अटेंडेंट जो था, वो बिना पहले कह रहा था मैं जाऊंगा, मैंने कहा तुम अभी मत जाना, अभी बाद में जाना, सर्दी बहुत है। लेकिन वो चला गया। जब मैं गई वहां तो अब मुझे डैडी ने जैसे बोला कि अब क्या होगा मेरा, मेरा कुछ नहीं होगा डैडी, चिंता नहीं करो, हम है ना। तो जैसे मैं बैठी रही, ऐसे अफसोस भी बड़ा लगा कि क्या, अच्छा। फिर जो दूसरी मेट थी उनको समझाया कि तुम ऐसे ड्यूटी दे दो। और फिर ना मैं उसी समय जैसे सबका मंगल हो ये सब बोलती जा रही, और अपने फादर को देख के ही जैसे चुपचाप देख के बैठे बैठे बोलती रही। फिर रात को बार बार कैमरा भी देखती रही, कैमरे से भी करती रही। और सुबह फिर मैं थोड़ा फोन मिलाया, एक ध्यान रहता है बीच में, लेकिन बिल्कुल सही। मैं तो वाकई सही बात है, बाबा कहते तू मुझ पर सौंप के तो देखना, सौंप तो सही मेरे ऊपर पूरी चीजें। ये कल मेरे को साथ सुबह भी मैंने एकदम 6 बजे उसको देखा, 5 बजे पहले अलार्म देखा कैमरे में, तो फिर मैंने उसको फोन मिलाया। तो इसका दुआओं का बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ये जैसे कि कल बहुत उदासी हो रही थी और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। तब फिर दुआ देना स्टार्ट करी दृष्टि को कि भाई तुम तो बहुत मंगलकारी हो, कल्याणकारी, सबको भाई भाई देखती हो, मतलब जो सारे जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, सबको दुआ देना स्टार्ट करा। फिर लोगों को, मतलब जो घर की सोल्स है उनको ऑटोमेटिकली जो ये उदासी थी पता नहीं कहाँ चली गई, एकदम वापस फ्रेशनेस, हम्म। अपन। तो दुआ किस में कन्वर्ट कर रही है? ब्लिस में कन्वर्ट कर रही है। और अच्छा, ये अजपा जाप भी होता जा रहा है। हम्म। एंड भी नाउ आई कुड सी कि जो देवियों की उसमें नहीं हैंड ऐसे रखते, बाबा कहते हैं ना मंथन करो चक्र का, तो समझ में आ गया सुदर्शन चक्र। अब वो हैंड ऐसे नहीं है, हैंड एक्चुअली ब्लेस कर रहा है, मतलब पहले ब्लेस हो रहा है और फिर ब्लिसफुल स्टेट आ रही है, अभी समझ आ रही है। दीदी मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया कि पूरे दिन जो भी खा पी रहे हो उसको इतना ब्लेसिंग देके के उससे इतनी बातें करके खा रही हूँ, तो जो शरीर है वो इतना हल्का महसूस कर रहा है, बुद्धि बहुत हल्का महसूस कर रही है, मतलब इतना लाइट फील है। जितना खाना, जितना भी दिन भर खान पीन है उसको बहुत उससे बातें करके उसको ब्लेस करके खा रही हूँ। ग्रेट। और शांति दीदी। फिर भी शांति। शांति दीदी दीदी, कोई आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। बोलिए, बोलिए पूनम दीदी, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, कोई बात। दीदी आज सुबह की ही बात है, कुछ ऐसा पास्ट का था जो शायद बाबा, मतलब बाबा के साथ बैठ के हील कर दिया था, और ऐसा लग रहा था खत्म हो गया, वो उभर के नहीं आया। लेकिन आज अचानक ऐसे मेड की कोई बात सुनी तो अपना वो पुराना उभर के आया, और उसको लेकर के बहुत गुस्सा और वो सब। फिर मैंने मन कहा बाबा ये तो हील हो गया था ना पार्ट, ये फिर क्यों आ रहा है? फिर अटेंशन बाबा ने खिलवाया कि दुआएं, वहां दुआएं दो,
हील किया है, तुमने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ठीक है, ड्रामा में था, मैंने उनके साथ किया है, इस तरह से तुमने उसको स्वीकार किया। लेकिन अब उसको दुआओं से हील करो। तो दीदी बैठ के जब वो दुआओं का किया, तो अंदर में इतनी पीस, इतना रिलैक्स फील हुआ कि हाँ ये कमी अभी रही हुई। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर आप की ड्रामा के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है ना। आप कह रहे हो ड्रामा कल्याणकारी है, ऐसा लग रहा है कि वो जाप है। तो फिर लगा कि ये पूनम खोने वाली है। फिर तो उसको पकड़ा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को समाती है ना, तो दुआएं लिखी भी और फिर मन से, और फिर उस दुआएं वो फलीभूत हो रही है उसके लिए। जो पास्ट एक्सपीरियंस थे, है ना, कि वो सिचुएशन आई थी, देखो वहां पे कितना कल्याण निकला, टाइम लगा, है ना। जैसे वो मोबाइल ही चोरी हुआ, आज लगता है थैंक गॉड, हाँ बाबा शुक्रिया वो मोबाइल चोरी हो गया। ऐसे कितने सिचुएशंस। उसके बाद ड्रामा ऐसा लग रहा था जैसे मैं जगत माता हूँ, ड्रामा मेरा बेबी है। और आज समझ आता है कि जब फर्स्ट टाइम दीदी मधुबन गए थे ना, तो मैंने बाबा को जाते हुए पूछा था कि मेरा होमवर्क बताओ। तो आज भी याद है, बाबा ने मुझे कहा था सिर्फ समाने की शक्ति पे कार्य करो। तो आज इतने साल बाद अब समझ आया कि हाँ, समाने की शक्ति क्या होती क्या है। उसके बारे में पढ़ते रहते थे, बट तह तक समझ नहीं आई थी कि समाना कहते किसको है। तो ग्रेट। ये जो दुख है ना दीदी, और ये जो अनुभव के साथ उस सीन के साथ बैठना, और फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं जगत माता हूँ, ये मेरा बेबी है ना। और इसको एकदम प्यार से संभाल लिया, और फिर रिलैक्स हो गई पूनम, और फिर आराम से सारा कार्य ये आत्मा करती रही। तो शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव निराकार परमात्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे में भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए, जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं लगता, है ना। कहते तो सब है बाबा हम आपके हो चुके, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। यथार्थ रीति अर्थ सहित बाबा का होना। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते, बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजय वाला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मलकियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मलकियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मलकियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। हाँ, इतनी शक्ति कि अपनी मलकियत बाबा के नाम पर करें। बाबा कह रहे ये तो किसी में शक्ति नहीं, इसलिए गरीब फटाफट कर देते हैं सब कुछ बाबा के नाम पर। कितनी बड़ी बात है। बाबा कहता गरीब तो तुरंत बना लेता है मलकियत का मालिक, क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं है। उसका अपना तन ही रह जाता है ना, मन रह जाता है, तो उसकी तो फटाफट मलकियत दे सकते हैं। गरीबी है तो दे दिया बाबा को। पर जिनकी साहूकारी होती है, यहाँ बहुत समझने की बात है। ये बहुत डीप बात है, ये सिर्फ धन की बात नहीं है। यहाँ बहुत बहुत हिसाब किताब है। इसको जरा अंडरलाइन करके सोचिए कि मलकियत जो होती है ना, जहां जहां मालिक बना है, जहां जहां माला माल है,
वो बाबा को देने की हमारी ताकत नहीं होती। हमें अपनी कमी कमजोरी गरीबी देने में बहुत हम फास्ट है। हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, हमारी विकार है, हमारी गंदगी है, हमारे फटे पुराने कपड़े हैं, ये सब बाबा को देने के लिए हम बहुत रेडी हैं। मलकियत नहीं दे पाते। इसको जरा गहराई से इसी पल कोई पकड़ के बता सकता? मलकियत जैसे माँ का रोल वगैरह ये सब में खुद घुस जाते हैं, ये भी हो सकता है। कई बार ये ओम होता है शांति। कि मिल्कियत में तो सिर्फ ये है ना कि जैसे जो हमारे पास धन होगा, हम जितना सोचेंगे तो थोड़ा बहुत उतना ही दे पाएंगे। हम सोचे कि हम सब कुछ जैसे ब्रह्मा बाबा ने सौंप दिया, ऐसे तो नहीं अभी हम कर पा रहे। यहाँ फलक है, फर्क है। धन की बात नहीं है। हाँ जी। यहाँ मलकियत धन की बात नहीं है। अच्छा, धन की बात नहीं है। अच्छा, मतलब अपनी पद प्रतिष्ठा का हो सकता है। जैसे जैसे मैं कि सास हूँ तो मैं सास के रोल से नहीं, ऐसे भी। सोचिए। यहाँ मलकियत है, वो जैसे देने में कि बहुत पीछे हटता है। मुझे तो लगता है भी मलकियत आत्मसमर्पण है, क्योंकि जो कुछ है मेरा तो मुझे तो यही समझाने दिया बाबा ने कि कुछ है ही नहीं है मेरा। तो एक आत्मा रह जाती है, उसका भी आत्मसमर्पण कर सकती हूँ, सब बाबा को किताबी कर बातें, दिया। ये शब्दों की भाषा है। नहीं, नहीं एक नहीं, ये बात कभी सच्चाई जो है, अनुभव मेरी में आई ना दीदी, वो महसूसता बताएं। मेरी महसूसता है। ये शब्द है, ये शब्द की बात नहीं हो रही यहाँ बाबा। मलकियत, ऑलरेडी यू ओन समथिंग। दीदी जैसे इस पार्ट में ये था कि ये हर रिश्ते को खुश रखना चाहती थी पूनम, कि आई एम द बेस्ट मदर, बेस्ट बहू, बेस्ट वाइफ, बेस्ट। बेस्ट का टैग इसको बहुत बहुत प्रिय था सूक्ष्म में। और जब बाबा आया ना, तो चारों तरफ से वो बेस्ट जो था वो कहाँ गया पता नहीं। जबकि वो जो वो पूनम को बेस्ट का टैग था ना, वो अभी भी खींचता है, क्योंकि ये हर कर्म बड़ा सोच के करती है, हर रिश्ते को खुश रखना, खुश रखना। तो जब बाबा आया तो चारों तरफ से ऐसा लगा कि अ, आप जो बेस्ट का टैग तो वो चला ही गया, पानी में घुल गया वो तो फिर ऐसा उस समय ऐसा हुआ कि जब जितना जितना बाबा से प्यार बढ़ा ना, उतना और जहाँ पे इस पार्ट का था वहां पे डिससेटिस्फेक्शन। तो कई बार बाबा से पूछती ये क्या है, जबकि वो जो पार्ट अदा कर रही है ये आत्मा, वो तो आज भी वैसे ही कर रही है, उसमें तो 19-20 का भी फर्क नहीं है। तो अभी सुबह भी मैं एक दीदी से बात डिस्कशन कर रही थी यही टॉपिक पे। तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही, जो शायद पता नहीं मैं सही शब्दों में एक्सप्लेन कर पाऊँ, आई होप। तो उन्होंने कहा कि जब तुम बेहद में जाओगी तो हदें जो है ना, आप किसके लिए पैदा हुई हो, संसार के लिए पैदा हुई हो या परिवार के लिए, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं अवतरित क्यों हुई हूँ। तो जब तुम संसार के लिए पैदा हुई है ना, तुम अपने घर की देवी नहीं हो, तुम सबके लिए देवी हो। तो ये जो है ना, ये बाबा इसको टेक ओवर कर लेता है। तो वो समझ में आया कि हाँ, एक व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि तूफान जो है वो तोहफा बन जाते हैं। अब अगर मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो वो मुझे तोहफा दिखेगा, और अगर मुझे नहीं, मैं बाबा के साथ कंबाइंड, तो वो मुझे तूफान दिखेगा। इतना मुझे समझ आया कि ये जो अभी आप कह रहे थे, आई होप मैं वो बात रख पाई हूँ। सबने अपनी बात रख दी है, पर अभी भी ये क्वेश्चन वहीं का दी वहीं। दी मिल्कियत की टचिंग मुझे ना एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई ओन। मानती हूँ मैं कि विकार भी बाबा को देना है, सब देना है, पर दी जो अच्छा अच्छा होता है ना उसे भी पकड़ के बैठ जाते हैं। जबकि यही एक डिफरेंस था ब्रह्मा बाबा में कि वो ना कैसे बोलूं मैं, जैसे आपने बोला ना उनकी जीवन मुक्त अवस्था थी, सो ही वॉज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। तो दी हम एक्सपीरियंसेस को भी तो होल्ड करते हैं, हम बहुत कुछ होल्ड करते हैं दी अच्छे बाबा। एक्सपीरियंसेस को। तो बुरे को भी होल्ड करते हैं, दोनों को होल्ड पति करते बुरा तो हम दे देते हैं, मतलब आपने बोला ना बुरा देना इजी होता है, पर हम अच्छा नहीं दे पाते। हैं। मिलते हैं हम ऐसा, हम बोलते तो बहुत कुछ है, हम करते क्या है वो एक बहुत
वही बाबा कहते हैं ना, भक्ति और ज्ञान का तो सबसे बड़ा फर्क ही यही है, बोलना और करना। तो अभी कितनी तो मलकियत है, पहले आज सब अपनी नोटिंग करिएगा, आपके पास कौन कौन सी मलकियत है एक्चुअली में। अभी ओन करते हो, होगा वाला नहीं, अभी ओन करते हो। समय है, श्वास है, संकल्प है, बोल है, कर्म है, एक्सपीरियंसेस हैं, इतने सारे आपके रिश्ते हैं, आपका एक कंफर्ट जोन है, जिसको अगर मैं सबको जोड़ जाड़ के बोलूं तो हम सबके पास अपना अपना एक कंफर्ट जोन है, वो बाबा को नहीं दे पाते। हम ना कंफर्ट जोन से निकलने की मेहनत नहीं करते, उससे निकले ना तो हुआ कि हाँ हमने अपनी मलकियत दी बाबा को। यहाँ यहाँ तो मैं एकदम मजे में थी, मैंने वो मजा दे दिया बाबा को। यहाँ यहाँ तो मेरी बढ़िया से एकदम मस्त लाइफ चल रही थी, मैंने वो बाबा को दी। मलकियत नहीं दे पाते। गरीब तो गरीबी दे ही देते हैं, अब जो ऑलरेडी खाली है तो वो अपना खालीपन दे देता है। लाइफ में रिश्ते नहीं है, लाइफ में धन नहीं है, लाइफ में मान सम्मान नहीं है, वो देना तो आसान है, गरीबी देना तो आसान है, मलकियत देना। हम्म। माला कितनी थोड़ों की बनती, ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की, वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वे मालिक बना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना उच्च से उच्च बनाता हूँ, मेरे से भी मेरे बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वे सतो प्रधान है। ये उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं, वे छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये पांच भूत वहां होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं। विकार कोई होता ही नहीं, अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। अब दिन का अर्थ समझ में आ रहा। हम्म। अब दिन का अर्थ समझ में आ रहा, कैसे कैसे विकार चले जाएंगे, कैसे कैसे विकार चले जाएंगे। हम्म। भी जैसे मंथन से, दुआ से। यस, मंथन से, ज्ञान से ना, ज्ञान को क्या बोलते हैं, रोशनी बोलते हैं। तो जैसे जैसे रोशनी होती जाएगी तो विकार कब होते हैं, अंधेरे में होते हैं। जब अंधेरा ही खत्म हो जाएगा तो विकार होगा ही नहीं। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। रावण की विकारी गुण है। ये है विशियस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य, ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूं, पहले यह पक्का निश्चय करें। पहले मैं आत्मा हूं यह निश्चय पक्का करें। मेरा बाप परमात्मा है, वे कहते हैं मुझे याद कर तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है।
अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी ही है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नोंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र ही नहीं है। सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझाते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तो यह है, याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे वे हैं उच्च ते उच्च। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बात है। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है। दैवी गुण भी धारण करने। 5 विकार है भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत। कितने भूत है? हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मणों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 काम का, सेकंड नंबर क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है, ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बहुत मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत आ गया। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते। बाप कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने है। बाबा ने समझाया है, क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूँ बहू कल पहले मुआफिक समझा रहे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है और दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते तो वे उच्च चढ़ जाते, खुद रह जाते हैं। सुना? कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वे उच्च चढ़े जाते हैं और खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते वे जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य और ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना। अपने ऊपर आप ही रहम करना। वरदान है साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो ना। समझो, सिर्फ देखो नहीं, समझो, चर्न करो, उसके एक्सपीरियंस में आओ तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे,
लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। जो पूरे 3 महीने का हम लोग का भट्टी चल रही है, बाबा ने उसी का पूरा वरदान शॉर्ट में बना दिया। नीचे नहीं उतरना, सही गलत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इन सब से ऊपर। स्टेज ऊपर यानी हम कहीं आकाश के ऊपर जाके थोड़ी बैठ जाएंगे। स्टेज ऊपर यानी सारा ड्रामा चल रहा है, मैं उसे दूर से देख रही हूँ। ये अभी शब्द भी चल रहे हैं ना, मैं इन शब्दों को भी बड़ी दूर से देख रही हूँ। सबसे दूरी बनाइए, शब्दों से दूरी बनाइए, भाषा से दूरी बनाइए, किरदारों से दूरी बनाइए, सबको दूर करिए, पहले तो अलग करिए और फिर सोचिए अब मैं आत्मा किसको दूं शक्ति, किस थॉट को दूं, किस विजन को दूं, किस ड्रीम को दूं, किस बॉडी को दूं, क्योंकि मैं तो निराकार हूं ना, एकदम बाप समान हूं ना। अब मैं किस वाले पार्ट को शक्ति दूं? स्लोगन, याद बल द्वारा दुख को सुख में और शांति को अशांति में परिवर्तन करो। आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारा दिया है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, अपनी श्रेष्ठ कामना, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, अपनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। बर्फ क्या होती है? बर्फ